पार्टी अटेंड करते देखा ही नहीं है। धीरे धीरे से होगी। चलो पहले तो वार्म अप चाहिए, आसान आसान सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हार्ड हार्ड सेंटेंसेस पे जाएंगे, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं एकदम निखालिश वेरी वेरी इजी सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हार्ड पे जाते जाएंगे, राइट। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा एक बात बताएं, टेल मी वन थिंग, क्या तुम आ रहे हो? मैं आ रहा हूं, वो नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो घर सजा रहा है, वो घर सजा रहा है। He is decorating home। क्या ऐसी बात है? ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। It's like that। क्या बोलते हैं? जैसा कि आप जानते हो दीपावली आ रही है। अच्छा, जैसा कि आप जानते हो दीपावली आ रही है, ये पूरा बनाना है। हाँ अमित, दिवाली दीपावली इज अप्रोचिंग, ठीक है। दीपावली आ रही है तो क्या बोलना है? दीपावली इज अप्रोचिंग। मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरी एनिवर्सरी आ रही है, इसीलिए पढ़ना शुरू कर दो, खेलना शुरू कर दो, समय पर आना शुरू कर दो, लेकिन झूठ बोलना बंद कर दो, गाली देना बंद कर दो, लेट आना बंद कर दो, सिगरेट पीना बंद कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेहत का मामला है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी का मामला है, क्योंकि ये पैसे का मामला है। इसीलिए चलो चलें, चलो खेले, चलो बोले, चलो इंग्लिश बोले, चलो फ्रेंड सीखे, चलो झाड़ू लगाए, चलो पोछा लगाए, चलो शर्त लगाए। लेट्स, शर्त लगाना बैट होता है, लेकिन शर्त होता है सिर्फ बैट, और शर्त लगाना होता है हैव अ बैट। तो लेट्स हैव अ बैट। चलो रेस लगाएं, चलो धूप सेके, लेट्स बास्क इन द सन। चलो बारिश में नहाएं, चलो बाहर खाएं, लेट्स ईट आउट, लेट्स ईट आउट। चलो बाहर डिनर करें, लेट्स डाइन आउट। क्या बोलना है? लेट्स डाइन आउट। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर डिनर करने का तो अलग ही मजा है। अच्छा यस, बाहर डिनर करने का अलग ही मजा है। डाइनिंग आउट, इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ डाइनिंग आउट। क्रिकेट खेलने का अलग ही मजा है। फॉर्मेशन तो वही है, इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ, और वर्ब के साथ आईएनजी, इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम आ गए हो? क्या तुम आते हो? अच्छा, ये कोरोना से भी खतरनाक जो बीमारी है ना, हर यू के साथ मैडम आर लगा देते। क्या करें इनका? है क्या किया जाए बताओ अमित? है? क्या तुम खेलते हो? अच्छा, ये तो अब कह रहे हो ना, क्या तुम खेलते हो? आर यू? अच्छा अच्छा, खेल लिए हो? आर यू? क्या तुम खेल रहे हो? तब भी आर यू है। क्या तुम खेले थे? आर यू? ये कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है, जो बचपन से हमें लगता है यू के साथ तो भैया आर की शादी हो गई है, अब तो यू के साथ आर ही लगाना है। कितनी बार बता चुका हूं, आर इज एम आर का यूज मतलब आर यू के साथ सिर्फ दो ही चीज में आएगा, या तो एक्शन के साथ आईएनजी है, और नहीं तो एक्शन है ही नहीं है। क्या है? डायरेक्ट नो एक्शन है। जैसे कि मैं बोलूं, क्या तुम आ रहे हो? आ रहे हो, काम चल रहा है तब तो आ रहा है, लेकिन क्या तुम आते हो तब नहीं है, सिर्फ काम चल रहा है, प्रोग्रेस पे है तब। क्या तुम आ रहे हो तो आर यू कमिंग, नहीं तो नो एक्शन आएगा सीधा का सीधा। नो एक्शन में क्या है? जैसे आपका ऑक्यूपेशन, क्या तुम टीचर हो? क्या बोल सकते हो? आर यू अ टीचर? क्या तुम इंजीनियर हो? आर यू एन इंजीनियर? क्वालिटी आ सकती है, क्या तुम समझदार हो? आर यू एन इंटेलिजेंट? कंडीशन आ सकती है, क्या तुम लेट हो? आर यू लेट? ये सारे के सारा नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी एंड कंडीशन आपकी इसमें आते हैं। क्या तुम राहुल हो? क्या बोलोगे? आर यू राहुल? बस एक्शन आया तो आईएनजी, नहीं तो एक्शन के साथ आईएनजी आएगा नहीं है, राइट। हर एक में यूज मत किया करो ये। चलो अब बताओ, क्या तुमने खेल लिया है? तो क्या बोलना है? क्या तुमने खेल लिया है? ये करंटली फिनिश्ड है। हैव यू प्लेड? क्या तुमने गाली दी है? क्या तुम लेट आए हो? क्या तुमने लिख लिया है? मैंने लिख लिया है, मैंने खेल लिया है, लेकिन मैंने तुम्हें खेलते हुए नहीं देखा। I haven't seen you playing। मैंने तुम्हें नाचते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैंने खेलना बंद कर दिया है।
शाबाश। आई हैव स्टॉप्ड प्लेइंग, मैंने गाली देना बंद कर दिया है। आई हैव स्टॉप्ड अब्यूजिंग, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं क्या तुम गाली देते हो। देखो आर यू, इधर आ जा जल्दी, अब के आ जा अमित, इधर आ जल्दी से, जल्दी आ रे, जल्दी आ गए। आज तू वो गुरु दक्षिणा लेके जा, जल्दी आ, इधर आ जा। आज इसको बुलवाएंगे सही भैया, इधर आ जा, इधर इधर। देखो ज्यादा पनिश नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा, ठीक है। चल बता, क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले, अब कैसे आया? अच्छा, और क्या तुम खेल रहे हो? अच्छा, प्यार से पूछते हैं, गलत पाएगा तब इसको आएगा, सीधा खड़ा होगा, ठीक है। चल बताओ, इनका आज प्रैक्टिस करते हैं टेंसेस का, कि ये सारे के सारे सही बना रहे हैं कि नहीं। सीधा बनाए थे, चारों सही बनाए। अभी अभी पूछते हैं ना, अभी सही बनाएगा। हाँ चलो, रेडी ना भाई? सीखा है ना, बेइज्जती तो नहीं करा देगा। सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं? पूरे प्रैक्टिस फॉर्मेट दिया है कि नहीं दिया है? अगर तूने प्रैक्टिस किया होगा तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो ठीक है, सारे के सारे देखेंगे। अभी गलत ही करेगा तो आप लोग इसे टोकना बीच में। बताओ, क्या सिर्फ एक ही एक्शन लूंगा, राइट, आसान सा, या इससे भी आसान लूं, कम। चलो, क्या तुम आ रहे हो? क्या तुम आ गए हो? क्या तुम आते हो? क्या तुम आए थे? क्या तुम आ रहे थे? क्या तुम आ रहे थे? पर बहुत बढ़िया लग रहा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वर यू कमिंग? चलो अब स्पीड से, ठीक है ना। बताओ, मैं लिख रहा हूं, मैंने लिख लिया है। आई हैव रिटन, मैं लिखता हूं। आई एम, कुछ नहीं आएगा, सीधा आई राइट। और मैंने लिखा था, आई रॉट, सेकेंड फॉर्म आती है। और मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। अरे बैठ जा, दिक्कत है। देखो, अगर है ना, अगर आपको ये क्लियर नहीं है ना, ये बैठ जाओ। जो छोटी छोटी चीजें है ना, इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, वाज, वर, मैं कहता हूं आप सिर्फ इनको कर लो। कितना ध्यान देता हूं इन बेस पे। अगर ये बेस कर लिया, बड़े बड़े सेंटेंसेस इन्हीं पे बनेंगे। नहीं, फिर बचपन में तो बहुत गलतियां की होंगी, अब सुधर जाओ। हाँ चलो, तो प्रैक्टिस डन गाइस, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, अच्छा किया है लेकिन उतना अच्छा नहीं किया, बट ठीक ठीक किया है। चलो तो गाइस बड़े ध्यान से देखो जी, आपकी फरमाइश पे हिंदी भी लिख दी है। और बताओ क्या चाहिए? कुछ और चाहिए मुझसे? काफी है, ठीक है। देखो, लाइक टू यानी कि पसंद है, लव टू यानी कि भाई जिसके बिना ना ही रह पाऊं। मान लो एक ये मान लो कि जो चीज है ये मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन अच्छी लगती है लेकिन इसके बिना मैं रह सकता हूं। भाई अच्छी लगती है, अच्छी तो बहुत सारी चीज लगती है, लेकिन अगर मैं इसके बिना नहीं रह पाऊं तो अब मुझे ये बेहद अच्छी लगती है। तो ये लाइक से बन जाता है लव, ठीक है भाई। नीड, नीड यानी कि जरूरत, और हेट यानी कि नफरत। साफ बात। चलो अब देखो, सबसे पहले एक यूज कर लेते हैं, लाइक। चलो आज आपको एक चमत्कार दिखाते हैं, बढ़िया, ठीक है। अभी आपने लाइक के साथ यहाँ पे टू आज तक यूज किया है ना, सारे सेंटेंस बना देंगे, आज टू का यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, लाइक जो है, सीधी की सीधी बात है, लाइक का मतलब क्या है? पसंद करना। अब मैं पसंद करता हूं, आई लाइक। अब ये तीन कैटेगरीज है जो कि आप उन कैटेगरीज में पसंद कर सकते हो किसी। या तो लिविंग है ना, पसंद आता है, कौन आ सकता है? इंसान। जैसे कि मैं सोनिया को पसंद करता हूं, है ना। मैं मेरे पेरेंट्स को पसंद करता हूं, वो मुझे पसंद करती है, राइट। क्या है? इंसान है कोई ना कोई। दूसरी कैटेगरी है नॉन लिविंग की, जैसे कि मुझे पसंद है, क्या पसंद है? कोई नॉन लिविंग, जैसे कि मुझे मेरा घर पसंद है, कार पसंद है, फोन पसंद है, शर्ट पसंद है, शूज पसंद है, नॉन लिविंग कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी क्या है? कोई भी काम करना। क्या है पहली कैटेगरी? जिंदा आदमी, दूसरी चीजें, और तीसरे में कोई काम करना। जैसे कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे सोना अच्छा लगता है, मुझे पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, मुझे पिज्जा खाना अच्छा लगता है, मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। तो तीनों अलग अलग कैटेगरी हैं।
ठीक है, कैसे यूज करोगे? देखो वेरी वेरी सिंपल, आई लाइक, और यहां पर ये तीनों के तीनों चीजें लगा सकते हो आप, ठीक है। चलो बताएं, पहले लिविंग, मुझे तुम पसंद हो, आई लाइक यू, ठीक है। मुझे पिज्जा पसंद है, आई लाइक पिज्जा। मुझे सोना पसंद है, आई लाइक स्लीपिंग। आईएनजी आएगा ना एक्शन के साथ। देखो ये आपका वर्ब क्या है, स्लीप, और वर्ब के साथ क्या यूज कर देना है, आईएनजी। तो मुझे सोना अच्छा लगता है, सोना पसंद है, आई लाइक स्लीपिंग। क्लियर? चलो दूसरे पे आते हैं, लव। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि भाई ये लव है क्या? लव इज अ फीलिंग, ये कह रहा है। और क्या है लव? यस, आप तो सर निर्देश जी बड़े एक्सपीरियंस है, आप एक बार आओ तो सही। लव बताओगे क्या है लव? लव मतलब क्या? अच्छा एक बात बताओ, सोचो, मान लेते हैं आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है। अब मान लेते हैं वाइफ से तो करते ही हैं, है ना, ये फिर भी अपने आप को सिंगल कहते हैं ठीक है। हाँ चलो, मान लो कि भैया सर आप यहां हैं, ठीक है, आप यहां पर तो आओ ना, आओ आओ आओ। अरे एक बात बस, ही इज सो एक्सपीरियंस पर्सन, तो हम काफी चीजें पता लगा सकते हैं। सर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं। जी सर, गुड इवनिंग। देखो मान लो आप किसी से प्यार करते हैं और वो इंसान जिससे आप प्यार करते हैं वो भी आपसे प्यार कर रहा है, तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, अभी तक तो ठीक चल रहा है। लेकिन जब ये इंसान आपको कुछ ऐसी चीजें करना शुरू कर देता जो आपको पसंद नहीं है, आपको धोखा देना शुरू कर देता है, आपको आपसे खुद ही नफरत करना शुरू कर देता है, तो आप अब क्या करोगे? क्या करोगे सर? ठोक पीट के सही करेंगे उसे। ये कह रहे कि उसे ठोक पीट के सही करेंगे, मतलब धोखा देगा हाँ, तो फिर ठोक पीट के सही करेंगे ना। मतलब सही कर दोगे। हाँ, अब नहीं हुआ तो शादी किसी दूसरे से कर ली तो उसने, अगर उसने शादी किसी दूसरे से कर ली फिर क्या करोगे? फिर कहाँ ठोक? फिर सिंगल रहेंगे जो कि आप अभी भी हो है। अच्छा वैसे बताओ, आप एक बार मुझे बताओ कि प्यार क्या है? इसे काहे लगा रहे हो? बच्चों से जाता है जी, बताओ प्यार क्या है? यस, व्हाट इज लव? बताओ। डेडिकेशन टुवर्ड्स समवन इज लव। डेडिकेशन टुवर्ड्स समवन इज लव। इज लव, राइट? कहीं ना कहीं तो बहुत बढ़िया है, किसी चीज के प्रति डेडिकेटेड होना ये लव है। अब वो किस किस चीज के प्रति हो सकता है, चाहे आपकी पढ़ाई है ना, चाहे आपके और क्या, तीनों के प्रति, लिविंग, नॉन लिविंग एंड एक्शन। वेरी गुड। चलो ठीक है, पर मेरा सवाल वही है कि अगर आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हो तो वो इंसान आपको धोखा देगा तो आप क्या करोगे? डिपेंड करता है कि व्हाई ही इज गिविंग, व्हाई ही इज चीटिंग। धोखा तो धोखा है ना, धोखा धोखा है, धोखा तो धोखा है। उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। ए सो लॉयल पर्सन। चलिए वेरी नाइस सर, क्लैप फॉर हिम। अच्छा अभी मैं किसी को बुला नहीं रहा हूं, ऐसे पूछ लेता हूं, है ना। अच्छा इनसे पूछ लेते हैं। जी मैडम आप बताओ, इफ यू लव समवन एंड ही स्टार्टेड बिट्रेइंग यू, सो व्हाट एक्शन विल यू टेक? छोड़ दोगे आप कि भाई जाने दो, ये मैडम तो कह रही है जाओ ना पड़े। अच्छा आप उसे जाने दोगे? हाँ अच्छा, अब वो आपको गालियां देंगे फिर क्या करोगे? पकड़ के मारेंगे। देखो मैं कह रहा हूं, अगर आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हो, इट मीन्स यू ऑल्सो एक्सपेक्ट समवन टू लव यू, राइट? सो दिस इज नॉट अ लव, दैट्स डील। अगर मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं तो तुम भी मुझसे प्यार करो तभी मैं करूंगा। तो ये एक सौदा है, ये एक प्यार नहीं है। लव जो होता है उसमें यू नहीं होता, उसमें सिर्फ आई होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ आई होता है कि मैं प्यार मेरा, उसे पता है या नहीं है डजंट मैटर, ठीक है, मैं प्यार करता हूं, बात खत्म। और इसीलिए कहा जाता है पेरेंट्स जो लव करते हैं ना, पेरेंट्स से ज्यादा लव कोई नहीं कर सकता है। अनएक्सपेक्टेड लव, है ना, बिना एक्सपेक्टेशन के वो लव करते हैं आपसे। आज आप किसी से प्यार कर रहे हो ना, अगर वो
उसको आपसे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। पहली बात, आपके पैसे खत्म हो गए तो वैसे ही बाय बाय टाटा हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक आपके पास पैसा है, जब तक उसकी जरूरत महसूस हो रही है, जब तक आपके साथ है, लेकिन पेरेंट्स का ऐसा कभी नहीं होगा। आज आप पैसे कमा रहे हो, वो आपको तब भी घर पे रखेंगे, तब भी खिलाएंगे। आपकी कल को जॉब चली जाएगी, वो तब ज्यादा ही प्यार करेंगे, यार बच्चा हमारा टेंशन में ना आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हर वक्त मदद करेंगे, तो वो होता है अनएक्सपेक्टेड लव। इवन यहां तो रिलेशन में आजकल क्या होता है, किसी ने गाली दे दी तो भैया अभी तक तो है ना, ये होता है रिलेशन में, एक लड़का जा रहा है भाई और कहीं पर चला गया और वो अपने जो गर्लफ्रेंड है उसको बताना भूल गया, तो उसको बार बार में फोन करके पूछती रहती है, फोन नहीं उठाया, इस बात पे झगड़ा हो जाएगा। अब झगड़ा क्यों हो गया कि तुमने मेरे को बताया नहीं, मेरे को तो इतनी टेंशन हो गई थी, इतनी चिंता मुझे हो गई थी तेरे बारे में कि भाई कहीं कुछ हो ना गया हो, और इसी बात पे हो जाएगा अब ब्रेकअप। और अब बीत गए 6 महीने, अब खोज ख्याल कुछ है ही नहीं है, बंदा जी रहा है, कुछ खा रहा है, कहीं मर गया है, अब कोई टेंशन नहीं है उसको, है ना। तो इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि नहीं है, नहीं है, लोगों को देखकर हुआ है, लोगों कर देख, ये देखो ना इन जैसे सर को देख के मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। चलो चलिए, तो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। जब भी आपको बोलना होता है, चलो वापस मुद्दे पर आते हैं, तो क्या बोलते हैं, हाँ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो देखो, लाइक मतलब कि भैया मुझे बस अच्छा लगता है, और लव यानी कि मुझे बेहद अच्छा लगता है, इसके बिना अपन नहीं रह सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर क्या है, नीड। नीड होती है जरूरत। अब जरूरत आपको देखो किसी लिविंग की भी हो सकती है, नॉन लिविंग की भी और करने की भी। ठीक है, चलो तीन बनाए। मुझे मेरे पेरेंट्स की जरूरत है, क्या बोलोगे, I need my parents। ठीक है, अच्छा नॉन लिविंग, मुझे कार की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, और एक्शन, मुझे सोने की जरूरत है, I need sleeping, मुझे दूध पीने की जरूरत है, मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, I need learning English। खत्म। अब बात करते हैं हेट, यानी कि नफरत है। अब नफरत भी तीनों कैटेगरीज में हो सकती है। देखो, मैं तुमसे नफरत करता हूं, आए मुझे काय बोल रहे हो भैया, ये देख रहे हो, पूरी फीलिंग्स के साथ बोल रहे हैं बच्चे, आई हेट यू। क्यों भाई अमित, क्या ले लिया मैंने, तू तो नहीं कर रहा है नफरत, एवरीबॉडी लाइक्स मी नाउ, मतलब लाइक, लड़के सब लाइक कर देना। अच्छा देखो ये कितना प्यारा लड़का है, कह रहा है जी लव यू सर, लव यू टू ब्रो। हाँ चलो, हेट यानी कि नफरत, मैं तुमसे नफरत करता हूं, आई हेट, मैं राहुल से नफरत करती हूं, आई, भाई शायद ही कोई लड़की होगी जो राहुल से नफरत करती होगी, है ना, क्योंकि राहुल एक मतलब हाँ प्रीमियम नाम है इस उसमें, है ना। चलो, नफरत राहुल से करती हूं, आई हेट राहुल। नॉन लिविंग ले लो कोई चीज, जैसे कि मुझे शराब से नफरत है, आई हेट एल्कोहल, आई हेट लिकर, राइट। और किस चीज से नफरत हो सकती है, जैसे मुझे स्मार्टफोन से नफरत है, आई हेट स्मार्ट। आईफोन से नफरत है, आई हेट एन आईफोन। क्रिया है, जैसे कि मुझे लिखने से नफरत है, मुझे बातें करने से नफरत है, आई हेट टॉकिंग। क्लियर हो गया है, अभी इनका बेस क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखो आज हमने टू यूज करा ही नहीं है, राइट। आपको करना क्या है, टू लगाओगे ना तब आपको एक्शन लगाना पड़ेगा, इस टू को हटा दो, डायरेक्ट सीधा एक्शन के साथ आप लोग आईएनजी यूज कर सकते हो, राइट। इज दैट क्लियर। चलो अब आगे बढ़ देते हैं भाई, ठीक है। देखो ये आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, राइट। अभी इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट लाइक तीनों चीज लगा दोगे, सब्जेक्ट लव तीनों चीज, सब्जेक्ट नीड तीनों चीज क्या है, लिविंग, नॉन लिविंग, एन एक्शन प्लस आईएनजी, और हेट के साथ भी, ठीक है। चलो एक एक से, हर एक स्टूडेंट तीन तीन एग्जाम्पल बनाएगा, जिस पे भी मैं बोलूं अपनी तरफ से उसे तीन चीजें बोलनी है, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग, और तीसरी एक्शन प्लस आईएनजी, ठीक है जी। निर्देश जी आप बताएं। नहीं, अपनी मर्जी से तीन चीजें अपनी मर्जी से बनाओ, लाइक वाले पे बनाओ। थोड़ा आई लाइक यू, ये तो मैंने बोल दिया ना। आई लाइक कार, ये नॉन लिविंग हो गया। आई लाइक डांसिंग, मुझे नाचना पसंद है, ठीक है। लिविंग हो रह गया, एक लिविंग रह गया, लिविंग। आई लाइक माई पेट, ठीक है। ये मत बोलना सर आई लाइक माई वाइफ का भी, है ना, वो भी नहीं बोल रहे, देख रहे हो, आज तक नहीं, ये पहले आए, पहले से मैं तो सिंगल हूं।
चलो यस अजहर, इस पे बनाए आई लव फ्लाइंग काइट, आई लाइक ड्राइविंग कार। तो दोनों एक्शन ही हो गए, ये तो एक एक्शन हो गया, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। और बताओ पहले लिविंग, आई लव माई सेल्फ। अच्छा जी ठीक है। नॉन लिविंग आई लव स्टडीइंग, तो एक्शन हो गया आई लव माई बुक्स। ठीक है चलो आई नीड पे आते हैं जी सपना। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की जरूरत है, वो तो है आपके पास, पढ़ा भी करो उन्हें। आगे आई नीड माई पेरेंट्स। ठीक है लिविंग्स। और अब एक्शन जो करने की आपको जरूरत है, आई नीड कमिंग ऑन टाइम, मुझे समय पर आने की जरूरत है। समझ में आएगा? ऐसे आप सभी लोग प्रैक्टिस कर लोगे? आर यू श्योर? कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी तक हमने सिर्फ जवाब दिया था कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, नफरत है, जरूरत है। लेकिन अब सवाल भी तो हो सकता है ना, पूछ भी तो सकते हैं। तो चलो इन सभी सब्जेक्ट्स के हम साथ इनको यूज करेंगे। देखो यहां तक तो आपने कर लिया है, सब्जेक्ट लाइक लव नीड हेट, यहां पर तो आप तीनों चीज लगा सकते हैं। अब हमें करना है सवाल, और सवाल किससे करेंगे? यहां पर जो भी हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। सब्जेक्ट आपके यहां पर क्या क्या रह सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, जगह है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, कोई भी नाम रिश्तेदारी जैसे कि राहुल, रोहित, राम, श्याम, घनश्याम आ जाएगा। और रिलेशन जैसे कि माय ब्रदर, माय पेरेंट्स, कुछ भी आप लगा सकते हो। ठीक है तो ये सब सब्जेक्ट है यहां, यहां और यहां। ठीक है अब इनसे किसी से भी मुझे पूछना हो सकता है। अब यहां पर क्या लिखा है? डू एंड डज। डू आप लोगों को मालूम है किसके साथ यूज करना है? आई, यू, वी एंड दे के साथ। ठीक है अगर मुझे तुमसे पूछना है यू, यहां पर अगर मैं यू लगाऊं तो यू के साथ क्या यूज करना है? डू। तो डू यू क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है डू यू या तो एक यूज करना है में, या लव, लाइक, हेट या नीड, और तीनों से वहां पे आ जाएगा। चलो क्वेश्चन करता हूं, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है? बनाओ। डू यू लाइक, और डायरेक्ट इसमें एक्शन पे समझाएं। डू यू लाइक स्पीकिंग इंग्लिश? क्या बोलेंगे? क्या राहुल को इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है? डज राहुल लाइक स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम्हें सिगरेट पीने से नफरत है? डू यू हेट स्मोकिंग? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? डू यू नीड मनी? ठीक है यू पे यूज कर लिया आपने, कुछ भी लगा सकते हैं आप यहां पर। सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी। जैसे कि मैं बोलूं क्या तुम्हारे पापा को तुम्हें डांटना अच्छा लगता है? पूछ लेते हैं, क्या तुम्हारे पापा को तुम्हें डांटना अच्छा लगता है? हाँ भाई बताओ, क्या तुम्हारे पापा को तुम्हें डांटना अच्छा लगता है? Does your father like to scold you? वेरी गुड। डज योर फादर लाइक, अब इन्होंने क्या लगाया? टू और स्कोल्ड लगाया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? टू को हटाओ, डायरेक्ट स्कोल्डिंग यू। डज योर फादर लाइक स्कोल्डिंग यू? ठीक है चलो अब बात करते हैं नेगेटिव। ना करना है आई, यू, वी, दे के साथ सीधा डोंट लगा दो, ही, शी के साथ डजंट लगा दो। जैसे कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट लाइक टॉकिंग विद यू, राइट? आई डोंट, आई के साथ डोंट आएगा, डजंट नहीं, डजंट आएगा ही, शी के साथ। तो देखो क्या बना है, मुझे तुमसे बात करना अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट लाइक टॉकिंग टू यू। और बात करने को आप बोल सकते हैं हैव अ वर्ड। ठीक है अब हैव का यहां पर क्या बन जाएगा? हैविंग अ वर्ड विद यू। ठीक है टॉक को भूल जाओ, पुराना हो गया, हैव अ वर्ड यूज करना है। तो मुझे तुमसे बात करना अच्छा नहीं लगता है, डोंट लाइक हैविंग अ वर्ड विद यू। ठीक है और बनाओ, जैसे मुझे तुमसे नफरत नहीं है, आई डोंट हेट यू। मुझे तुमसे नफरत नहीं है, आई डोंट हेट। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, आई डोंट लव यू। मुझे मेरी कार से प्यार नहीं है, मुझे उन लोगों से प्यार नहीं है, आई डोंट लव देम, आई डोंट लव देम। क्लियर हो गया है? पक्की बात है, इन पे बना दोगे सभी के सभी? इज देयर एनी रूम फॉर डाउट? लाइक, लव, हेट, नीड कंप्लीट हो गया है। चलो अब बना लेते हैं सेंटेंसेस। चलिए पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है? वेट 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 वेट, सभी से एक एक से पूछेंगे जी, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है? डू यू लाइक स्पीकिंग इंग्लिश? अब बना रहे हो ना सभी, जो सीखा उसके हिसाब से ये बन जाएंगे, ये चुटकियों का खेल है 100%। चलो मुझे शराब से नफरत है, यस अमित। आई हेट एल्कोहल।
ठीक है, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। यस, पीछे आपका नाम क्या है? अमन। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, आई डोंट लव यू। आफ्ताब, क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? बैठ जाओ आराम से। डू यू नीड मनी? ठीक है। निर्देश जी, हाँ, हमें किताबों, वी नीड बुक्स, ठीक है। और इधर से, यस, आपका नाम क्या है? ब्रिजेश, क्या वो तुमसे प्यार करती है? डज शी लव यू? वेरी नाइस। मुझे लिखना अच्छा लगता है। अजहर, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, पहले बना के बैठ गया था। अच्छा, मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक राइटिंग, ठीक है। आपका नाम सुमित। मेरे पापा को लेट आने वालों से नफरत है। हाँ, मेरे पापा को लेट आने वालों से नफरत है भाई। माई फादर हेट्स, ये ना रुक जाओ। यस जी, भावना आप बताएं। मेरे पापा को लेट आने वालों से नफरत है। हेट्स, नहीं जानते। कपिल, मैं फादर कम? तू तो मेरा नाम खराब कर देगा यार। शोहेब जी, मेरे पापा को लेट आने वालों से नफरत है। माई फादर हेट्स, आगे नहीं जानते। हाँ जी प्रिंस, नहीं जानते जी। माई फादर हेट्स दोज हु, पूछते हैं पहले, बाद में देखेंगे। जी मैडम, सेम इसी पे तो लफड़ा चल रहा है। आप पूछ रहे हो यही, इससे आगे थोड़े ना बढ़ेंगे। बताओ। माई फादर हेट्स टू कम लेट। मेरे ना 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 जी मैडम, आपका नाम क्या है? वो श्रेया, ठीक है जी। बताओ। मैं नाम याद रखे, मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूं। भुलक्कड़ इंसान को पता है क्या बोलते हैं? भुलक्कड़ इंसान को बोलते हैं फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल। और कैसे बोल सकते हैं इस सेंटेंस को? आई एम फॉरगेटफुल ऑफ नेम्स। तारीख याद करने में भुलक्कड़ हूं। आई एम फॉरगेटफुल ऑफ डेट्स। चलो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। मेरे पापा को लेट आने वालों से नफरत है। क्लैप फॉर सभी, सभी तालियां अच्छे से। मैं बताता हूं ताली कैसे बजाते हैं। अभी तक तो मजा नहीं आया ना ताली सुन? मजा आया ताली सुनकर? नहीं आया? देखो, अच्छा देखो, इस हाथ को यहां रखना है, ठीक है। और करना कैसे, मैं पहले सुन लो। सिर्फ यहां पर आपको 4 बार करना है। कैसे? सुना कैसे? जल्दी जल्दी में। वेट वेट, अबे सुन तो लो। इतनी ताली बजाने की आदत पड़ी है, भगवान ने अगर सुन ली ना, अगले जन्म में देख लेना है। रुक जा। तो सुन लो, ताली ऐसे बजानी है, 4 बार बजानी है और जल्दी जल्दी, ठीक है। तो जब बोलूंगा तब बजाएंगे। और ये एटिकेट्स है हमारे, ऐसे ही आपको करना होता। अब सुनना, पूरी क्लास में आवाज गूंज जाएगी ताली, कितना मजा आएगा। सारे 3 2 1, ठीक है। आई ना अच्छे से आवाज आई ना? जब 4 बार का मतलब मैंने सिर्फ यहां के लिए 4 बार, लेकिन जब तक लगे कि माहौल चल रहा है तो बजा लो। ठीक है, चलो। तो इतना, हाँ, इन्हें सेंटेंस बनाया। माय फादर हेट्स लेट कमर्स। जो लेट आते हैं वो क्या हो गए? लेट कमर्स हो गए, है कि नहीं है? तो इस तरीके से देखो, आने वाला, जो आना तो कम, और जो आने वाला है वो क्या होगा? कमर हो गया है। अच्छा, जाना क्या होता है? गो। और जाने वाला क्या हो गया? गो कमर्स। तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई, है। जाना क्या होता है? गो। और जाने वाला हो गया है गोर। क्या हो गया ये? हाँ, क्या होता है ये? देख क्या बोल रहा, गोबर। गोबर ना बोल भाई से, ये गोर। क्या है? गोर। अच्छा, जिम जाने वाला क्या हो गया? जिम गोर। स्कूल जाने वाला क्या हो गया? पहले सुना ऐसा कभी? तो आज सुन लो। देखो, मुझे जिम जाने वाले अच्छे लगते हैं। आई लाइक जिम गोअर्स। आई लाइक जिम गोअर्स। मुझे जो लोग जिम जाते हैं ना, उनसे नफरत है। मेरी मम्मी बड़ा नफरत करती है। मुझे बहुत पसंद था जिम जाने, मैं छिप छिपा के जिम जाया करता था पहले। मेरी मम्मी को बड़ा नफरत, ये जिम में ही जाएगा, जिम जाएगा तो जिम से पता नहीं क्या हो जाता, मुझे नहीं पता, लेकिन जिम अच्छा नहीं लगता।
स्टेडियम जाओ, ग्राउंड रनिंग करो, दंड बैठक मारो, लटको, शरीर को परेशान करो। जिम काहे कर रहे हो? जिम करके आ रहे हो, घर पे मम्मी ने बोल दिया कि सिलेंडर वहां से एक बार लगा दे, वो नहीं उठ पा रहा। डंबल उठा रहा हूं पूरा मुंह को आड़ा टेढ़ा बना के, लेकिन डंबल नहीं उठ पा रहा है ना, सॉरी सिलेंडर नहीं उठ पा रहा है। मम्मी ने बोल दिया जा एक बार तेरी बहन को इसके कॉलेज तक छोड़ जा, तब मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं काम करता है, इसलिए मम्मी को मेरे जिम से नफरत है। तो मुझे जिम जाने वालों से, मेरी मम्मा को जिम जाने वालों से नफरत है। यस, कौन बनाएगा? यस, निर्देश जी। हाँ, गोअर्स अभी बन गया ना, लेकिन थोड़ा लटक पटक के बना है। अब ये इस पे फ्लुएंसी चाहिए। अब फ्लुएंसी कैसे आएगी? इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? चलो अब आप लोग घर पे क्या करोगे? मैंने कल बताया था आप लोगों को, अब होमवर्क देना स्टार्ट कर दे रहे हैं। अब घर पे आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे? जो भी आपने पीछे सीखा है, जितना भी आपने पीछे सीखा है, ये सारे का निचोड़ है। ये है आपका ब्रह्मास्त्र। इस पे प्रैक्टिस कर लिया तो समझ लो पीछे जितना भी किया है कुछ भी नहीं छूटेगा। आज जितना भी पीछे सीखा सब का सब इसमें है। देखो, सबसे पहली बात, आपने 6 सब्जेक्ट्स को यूज करना सीखा है। आई, यू, वी, दे, ही, शी। देखो इसमें 6 के 6 है कि नहीं है? ये मिल गया आई, यू, वी, दे, ही एंड शी। 3 तरीके से हमने सेंटेंसेस बनाने सीखे हैं। इंट्रोगेटिव, अच्छा देखो, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, मतलब सवाल करना, उत्तर हां देना और ना करना, हर एक सब्जेक्ट के साथ। देखो इसमें भी प्रॉपर तरीके से है। इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। और 4 आपने टाइम वर्ड सीखे हैं, लाइक, लव, हेट, नीड, सभी हैं लाइक, लव, नीड एंड हेट। अब ये जो डैश है, इसमें क्या भरना है आपको? 3 चीजें, लिविंग, नॉन लिविंग एंड वर्ब, एक्शन, क्रिया, आईएनजी लगा देना उसके साथ। अब आप घर पे जाके प्रैक्टिस कैसे करोगे इस पे? देखो सबसे पहले इनमें ना, सबसे पहले ले लो लाइक। डू यू लाइक 3 बना दो, फिर ये लेना है डू यू लव 3 बना दो, डू यू नीड 3 बना दो, डू यू हेट इस पे 3 बना दो। समझ में आएगा ना? एक पे 12 बन जाएंगे। बना के दिखाऊं? एक ट्राई कर लेते हैं। इनमें से बताऊं किस पे बनाऊं, फिर मैं बताता हूं ताकि आप लोग घर पे सेम करें। लिखना विखना नहीं है। देखो अगर लिखने वाली इंग्लिश सीखते हो ना, एक तो आप बहुत देर में सोच साच के इधर उधर से ट्रांसलेट करके लिख के बना लेते हो और ले आते हो जी मास्टर के सामने, लो जी चेक कर लो, हो गया मेरा काम। और टीचर चेक करके बोलता कि वाह भाई, अच्छा किसने बनाया है? तूने बनाया है, चल ठीक है काम हो गया है। लेकिन बात क्या है? बात है बोलने की। अगर आप सही लिख रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आप सही बोल पाओगे, लेकिन अगर आप सही बोल रहे हो तो 101% आप सही लिख भी पाओगे, क्योंकि जो आप बोल रहे हो एक्यूरेट ही तो बोलोगे ना। और जो बोल रहे हो कहां से बोल रहे हो? दिमाग से बोल रहे हो। जो चीज दिमाग में है ना, वो लिखी भी जा सकती है, वो पढ़ी भी जा सकती है, वो सुनी भी जा सकती है और वो बोली भी जा सकती है, ठीक है? तो इसीलिए इस पे प्रैक्टिस कर लिया, फिर आप सब कर लोगे। तो अब किस पे करके दिखाऊं बताओ? पहले पे, ठीक है। सभी पे 12 सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। लाइक पे 3 बनेंगे, एक एक्शन, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग, हर एक पे, ठीक है? चलो देखो, डू, हिंदी भी बताऊंगा साथ में। डू यू लाइक योर कार? क्या तुम्हें तुम्हारी कार पसंद है? डू यू लाइक ड्राइविंग योर कार? क्या तुम्हें तुम्हारी कार चलाना पसंद है? डू यू लाइक रोहन? क्या तुम्हें रोहन अच्छा लगता है? क्या तुम्हें रोहन पसंद है? डू यू लव गोइंग टू जिम? क्या तुम्हें जिम जाना बेहद पसंद है? डू यू लव योर पेरेंट्स? क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स से प्यार है या बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं? अब रहेगी नॉन लिव, क्या रह गया? एक्शन तो हो गया ना, गोइंग टू जिम, पेरेंट्स हो गया। अब रह गया नॉन लिविंग। डू यू लव योर बुक्स? क्या तुम्हें अपनी किताबें बेहद अच्छी लगती हैं? क्या तुम्हें अपनी किताबों से प्यार है? डू यू नीड मनी? क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? डू यू नीड गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक? क्या तुम्हें मॉर्निंग वॉक जाने की जरूरत है? एंड डू यू नीड मी? क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? हेट, डू यू हेट स्मोकिंग? एक्शन प्लस आईएनजी। डू यू हेट एन आईफोन? ऑब्जेक्ट हो गया है, नॉन लिविंग। डू यू हेट, किसी का भी नाम लगा दो, जैसे कि डू यू हेट राहुल? डू यू हेट हिम? डू यू हेट हर? तो ये भी कोई लिविंग ही होते हैं। समझ में आ गया? तो डू यू हेट शी नहीं, हर आएगा। देखो शी एक सब्जेक्ट है जो काम करता है, हर इसका ऑब्जेक्ट है जिस पर काम होता है। जैसे कि आई क्या है और मी क्या है? आई मैं करता हूं
और मी मुझ पर होता है या मुझे, समझ में है ना। आई सब्जेक्ट, मी इसका ऑब्जेक्ट। ऐसे ही शी सब्जेक्ट है, शी करती है और हर एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूं। अब वो हर आ गई, अब वो मुझसे प्यार करती है तो मैं हर लव्स मी थोड़ी ना बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा शी लव्स मी। ठीक है, यहां का आई से मी हो गया और वहां से हर का शी हो गया है। डन, क्लियर हो गया, पता चल गया प्रैक्टिस कैसे करना है। आर यू श्योर? इज देयर एनी रूम फॉर डाउट? किसी को कोई ट्राई करना है इस पे प्रैक्टिस करने का? कोई करेगा कोशिश? एक बार आके आप करोगे आफ्ताब? चलो खड़े हो जाओ, सिंपल सा इस पे बना दो, इस पे। आई लाइक पे गाड़ी अटक गई। आई लाइक, आई लाइक, ये क्या हो रहा है? गाना को लगा रहे हैं। आई लाइक एन आईफोन। आई लाइक गोइंग टू जिम, लग तो नहीं रहा। आई लाइक पेन, आई लाइक पेन, किसका पेन? माई पेन, तो बोलना कुछ तो। आई लाइक माई पेन, हाँ, नहीं तो पेन तो पेन है, पेन अच्छे लगते हैं सब। चलो बैठ जाओ, वेरी नाइस। और अमन आप कोशिश करोगे? करो, इस पे बैठ के। डैश शी लाइक यू, इसका मतलब क्या वो तुम्हें पसंद करती है? ठीक है, आगे। लव का, ठीक है, अब इस पे क्या उसे तुम्हारी जरूरत है? अब इस पे क्या वो तुमसे नफरत करती है? सिंपल है, एकदम प्योर सिंपल टॉपिक था आज का, समझ में आ गया सभी को? चलिए अब जल्दी जल्दी से इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। कहां से स्टार्ट करोगे नोट डाउन करना? यहीं से? हाँ कर लो। वॉज द टाइम लाइक? टाइम क्या हो गया है? 5:40, ठीक है। क्या? अच्छा लो, आप लोग यहां से स्टार्ट कर लो, मैं बताता हूं यहां से। ये आवाज कहां से आ रही है? कुछ तो हुआ, मोबाइल चला। इस मोबाइल में क्या चल रहा था? लो, पीछे वाला, ये तो इसी में आ जाएगा सर, ये है पूरा का पूरा फॉर्मेट। अच्छा वो लिखना है, लीजिए पीडीएफ शेयर कर दें, सभी को शेयर करना पड़ेगा, फिर मैसेज करोगे। अच्छा ठीक है मालिक, ये लीजिए लीजिए लीजिए। देख रहे हो आजकल ना बच्चे, अब बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो सर हमसे भी बड़े हो रखे हैं, हमारे स्टूडेंट तो, है ना। फिर एक ये रहता है कि अरे सर ये क्यों नहीं दिखा रहे, दिखाओ ना, है।